पाखंड बनाने बताने वाले अपने गिरबान में झांक के देख लेना, दूसरों को बुरा बनने से कहने से पहले, क्योंकि वो जो कर रहे हैं प्रभु राम की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। ऐसा है, इससे अच्छा कि अपने घर में देवता को मानते हो, भगवान को पूजते हो, तो इसका मतलब अपने भगवान को पूजा मत करते। राम मानव एक दानव है। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो जाए बागेश्वर धाम, और जो भी उसके सवाल हो पूछे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उसकी पैंट गीली नहीं हो गई ना, घंटी नहीं बजने लग गई ना, तो आप आके मेरे से पूछना। बिहार को तो बर्बाद कर रखा वहाँ के नेताओं ने। वहाँ तो हमारे बाबा जी को जाना चाहिए, बाबा आदित्यनाथ को जाना चाहिए। सलाम में जहाँ लोग आए हुए हैं, काफ़ी मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री जी को समर्थन करने आए हैं। बट कुछ लोग पीछे से बोलते हैं पाखंड है, चमत्कार कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो फिर डॉक्टर की जगह पे उन्हें बैठा दिया जाए। अच्छा मैं उनसे ये पूछूंगा कि वो जब पैदा हुए थे उनको ये पता था कि उनको बाप कौन है? नहीं पता था ना। उनकी माँ ने बताया ना ये तेरा बाप है, तब जाके पता चला। जब तुम्हें बाप का नाम नहीं पता तो कहते हो चमत्कार। ये भी तो चमत्कार ही है। पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताओ, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना। इसमें कितने सौर मंडल होंगे? नहीं पता कितने सौर मंडल होंगे। एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में भी प्राणी हो सकते, नहीं भी हो सकते। हम कल्पना कर सकते हैं ना। ये एक इंसान पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता ना। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर चांद पे जाने की तैयारी है, मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी है। लोग उस चमत्कार पे विश्वास कर रहे हैं। भैया सूर्य भगवान पे भी चले जाओ, उन पे भी जाओ ना। सूर्य भगवान भी है ना। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, ये दुनिया, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड अंधविश्वास पे टिका है। हम लोग इस दुनिया में है ना, तो आप इस कल्पना कर सकते हो ये दुनिया कितनी बड़ी है। एक इंसान इस ब्रह्मांड में ना एक छोटा सा कीड़ा है। कोई भी हो, इस ब्रह्मांड का तुम कल्पना नहीं कर सकते। माँ बचपन में लाल मिर्च से चमत्कार जादू टोना नजर झाड़ती थी अपने बच्चे की। मैंने टीवी में भी देखा है, काफ़ी जगह देखा है। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं वो पाखंड है। वो भी तो अगर वो भी तो श्रद्धा थी माँ की, फिर इसको क्यों नहीं मानते? देखिए, श्याम मानव एक दानव है। उससे मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो जाए बागेश्वर धाम, और जो भी उसके सवाल हो पूछे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उसकी पैंट गीली नहीं हो गई ना, घंटी नहीं बजने लग गई ना, तो आप आके मेरे से पूछना। स्वानी जी को जानते हो? किसे? स्वानी कौन है? ABP जिसने हाँ। और ये सब चमत्कार नहीं होता, साइंस का खेल है, माइंड का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। वो गए थे ना, गए थे। बाबा बागेश्वर सरकार की जय बोली ना। क्यों बोली? क्योंकि उन्हें पता चल गया हकीकत क्या है। देख लिया आंखों के सामने। भाई साहब, हमारे बाबा के पास, हमारे ऋषियों मुनियों के पास ऐसे चमत्कार है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पाखंडी वही लोग हैं जो बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, कह रहे पाखंडी है, जादू टोना कुछ नहीं होता। अच्छा, भगवान के ऊपर विश्वास करना गलत है। किस जगह गलत है? वही कह रहे हैं कुछ लोग। कौन कह रहा है इसका? सामने हिंदू भी कह रहे हैं। कौन हिंदू कह रहा है? वो हिंदू है नहीं। अच्छा, कौन है वो फिर? वो हिंदू है नहीं। कौन है फिर वो कहने वाले सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो पाखंडी कह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके अंदर, खुद के अंदर पाखंड भरा हुआ है। हाँ, ठीक है ना। खुद के अंदर पाखंड जिसके भरा होता है ना, वही दूसरे को पाखंड करते हैं। किसी को गलत बोलने से पहले उनको खुद सोचना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ। चमत्कार है तो फिर डॉक्टर खत्म कर दो, आर्मी खत्म कर दो, पुलिस वाले खत्म कर दो। ऐसा बिहार के एक मंत्री कह रहे थे। सुनो, ऐसा है, इससे अच्छा कि अपने घर में देवता को मानते हो, भगवान को पूजते हो, तो इसका मतलब अपने भगवान को पूजना बंद करते। भगवान को पूजना बंद करते। बिहार के एक मंत्री कह रहे थे कि अगर इतने चमत्कारी है तो बिहार में आ जाए, बहुत परेशानी है। बिहार को तो बर्बाद कर रखा वहाँ के नेताओं ने। वहाँ तो हमारे बाबा जी को जाना चाहिए, बाबा आदित्यनाथ को जाना चाहिए, तभी बिहार सुधरेगा। अच्छा, उन लोगों को एक मैसेज दे दिए जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को पाखंडी बताते हैं। उनको एक बढ़िया सा मैसेज दे दिए। पाखंड बनाने बताने वाले अपने गिरबान में झांक के देख लेना, दूसरों को बुरा बनने से कहने से पहले, क्योंकि वो जो कर रहे हैं प्रभु राम की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। जो धर्म में विश्वास नहीं रखते उनको पाखंड लगेगा। आज की हमारे इस कलयुग दौर के अंदर ये सब ऐसा हो रहा है कि जो अपना ये धर्म है, इसको अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए लोग जानते हैं कि धर्म में सच्चाई है, लेकिन फिर भी उसके विरोध करने के लिए आ जाते हैं। बागेश्वर धाम में आप जाओ, अगर आपके साथ में
और कितना आपको सबूत चाहिए इस बात का कि अब नेशनल मीडिया ने उनको कवरेज किया और अब आप कहोगे कि जी नहीं नेशनल कवरेज भी है, तो फिर किस पर विश्वास किया जाए? नेशनल कवरेज की बात बता रहा हूँ तो कि सुहानी करके एक वो है सोशल सुहानी एक्टिविस्ट शाह है, माइंड रीडर है, उसने कहा है कि चमत्कार कुछ नहीं होता, सब साइंस का कमाल है। सर देखो, माइंड रीडर है वो मुंह से बोलती है कि वो एक ट्रिक है, जादूगर बोलता है ये हाथ की सफाई है, लोग उसको मानते हैं। लेकिन ये जो सिद्धियां प्राप्त करी हुई है इन्होंने बाबा जी ने, तो उसी के भरोसे पर इतनी डिटेल में कौन बता, क्या सुहानी शाह इतनी बड़ी अगर माइंड रीडर है तो क्या वो जो बाबा जी की ट्रिक है उसको कर सकती है? वो कोई जादूगर है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल सर, आस्था है इनमें, तभी इतनी दुनिया जन सैलाब जुड़ा हुआ है इनके साथ में। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, जब बचपन में मैं भी एक हिंदू हूँ तो मेरा भी था कि माँ लाल मिर्च लेके नज़र उतार देती थी और नज़र उतर जाती थी, तो फिर यहाँ पे अगर बागेश्वर धाम जी अगर उनके समर्थन में इतने लोग जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं, उनसे विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ तथाकथित हिंदुओं को दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात ये है कि भटके हुए हैं अपने रास्ते से। अगर आपने ये अपनी बचपन की कहावत बताई यहाँ पर, ये कई ऐसे घरों में होता रहा। सुनिए एक मिनट, सभी में होता है, हिंदू मगर में सभी में होता है। मगर कुछ पिछले जो व्यवस्था हमें मिली ना 70 सालों में, इस तरह का नरेटिव सेट किया गया कि चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे वो चलचित्र जो भी रहे हमारे पिछले, कि हिंदू धर्म जो है वो मतलब है ही नहीं कुछ भी। एक तो सेकुलरिज्म की आड़ में हमें इस तरह का कि हमें अपने धर्म के ज्ञान से वंचित कर दिया गया। जब गुलामी काल में भी हमारा जो देश था उसमें हर गांव में गुरुकुल की व्यवस्था अगर थी, साक्षरता दर जो है साउथ में 100% और नॉर्थ में 82% और सेंट्रल में 89% थी, अगर महिलाओं को वहाँ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो शिक्षा ग्रहण करती थी अगर, तो आज जब वो इस तरह की जो आप सुहानी जी की अभी बात कर रहे थे कि ये साइंस है, वो कहते हैं अरे साइंस है। हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म है, ये तो आपके साइंटिफिक को ही तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक मंत्र उच्चारण करो उसकी ध्वनि में साइंस है, उससे पॉजिटिव आपकी एनर्जी कैसे आपको पकड़ती है, वो आज साइंस पढ़ रही है। मुझे एक चीज़ बताऊं, मैं सुहानी जी से कंपैरिजन करूंगा, अगर आप माइंड रीडर हैं तो आपके प्रति लोग क्यों नहीं आ रहे? अगर आप लोगों का नाम बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ ऐसा अनोखा कुछ और भी है जिसकी वजह से पब्लिक उनके पास जा रही है, एक आस लेकर कि ये मेरे समस्याओं को दूर करेंगे। वो शक्ति जो है वो सुहानी के पास नहीं आ सकती कि कोई जाकर वहाँ पे ठीक हो रहा है, कोई अपनी ग्रस्त जीवन से दिक्कत है, कोई बीमारी से परेशान है, जब उसको वहाँ से उसका मतलब सफल इलाज मिलता है तभी वो दूसरी बार जाएगा। आप मेरा नाम बता देंगे, मेरा घर बता देंगे, मेरे परिवार की बता देंगे, तो मैं आपके पास दूसरी बार क्यों जाऊंगा? आपने एक बार बता दिया, हाँ भाई ये बड़ा अच्छा है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इन सबको पाखंड बोलते हैं? मैं कहता हूँ आंखें खोलो। जो हिंदू धर्म की अगर विशेषता थी ना, अगर भारत को विश्व गुरु कहते थे तो उसकी विशेषता क्या थी, डीपली पढ़ो, उस पर रिसर्च करने की आपको ज़रूरत है। आपने अंग्रेज़ों पे बड़ा कर लिया, आपने पश्चिम सभ्यता के ऊपर बड़ी रिसर्च कर ली, उन्होंने जो पढ़ाया आपने वो बहुत पढ़ लिया। अब समय आ गया है अपने ग्रंथों को पढ़ने का, उसकी विशेषता क्या थी उस पर। ये जो कुछ हरामखोर ऐसे लोग भी हैं जो धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं मगर उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, उसका शब्द का अर्थ निकालने की बजाय उसका अनर्थ निकाल रहे हैं। ये आज नहीं, ये हर सदी में होता रहा है, तभी हिंदू समाज ने इतना भोगा। जो भी बीच में परिस्थितियां रही उसके परिणाम स्वरूप हमने भोगा है बहुत कुछ। आज मैं यही कहूँगा, पढ़िए, जानिए, फिर टिप्पणी करिए आगे, और आपको हिंदू धर्म से बेहतर आपको कोई धर्म ऐसा, कोई संविधान आपको नहीं मिलेगा किसी भी देश का। जो हमारी जो सनातन विज्ञान है ना, ये प्योर एकदम साइंस है, प्योर साइंस है, और यही एक धर्म है। बाकी सर्व जो हैं वो एक पूजा करने की विधियां हैं, वो धर्म नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था, आपने जो बचपन की एक जो कहानी बताई थी उसके पीछे का एक लॉजिक है, एक साइंटिफिक रीज़न है। वो रीज़न ये है, हमको 99% नहीं दिखता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, ये सिर्फ पूरे ब्रह्मांड का 1% हिस्सा है,
99% जो है वो अदृश्य है, सूक्ष्म है, जो हम अपनी आम आदमी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, अभी आप जो समर्थन नहीं करते हैं या फिर जो इन्हें पाखंड बोलते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहिए? नहीं ये पाखंड नहीं है, वो बोल रहे हैं ना कुछ लोग तो, लेकिन अज्ञान है उनका, उन्हें ज्ञान नहीं है। मैं उन्हें बताया ना 99% वो 1% वाले हैं, जो नहीं दिख रहा है वो उसको मान ही नहीं रहे हैं। भाई मेरा अस्तित्व तो यहाँ है आज किसी की वजह से तो है, वो नहीं दिख रहा है अगर, तो मैं क्या उसको मानूंगा नहीं?